याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए बड़ा धचका। नाज़रीन कराम, याह्या सिनवार कौन थे और उनको किसने शहीद किया, जानिए हमारी इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन कराम, गज़ा में याह्या सिनवार की हलाकत हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी मौत हमास के लिए एक संगीन धचका है। सिनवार ने हमास को एक जंगी कुव्वत में तब्दील किया और उन्हीं की बदौलत हमास ने इसराइल की रियासत को उसकी तारीख की सबसे बड़ी नाकामी से हमकिनार किया था, यानी 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के चौंका देने वाले हमलों की सूरत में। नाज़रीन कराम, सिनवार इसराइली स्पेशल फोर्सेस की जानिब से किए गए एक सोचे समझे ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए, बल्कि जनूबी गजा के इलाके रफा में इसराइली फोर्सेस से अचानक तसादुम के नतीजे में शहीद हुए। जाए वकुआ पर बनाई गई एक तस्वीर में जंगी लिबास में मलबूस सिनवार को एक तबाह हाल इमारत के मलबे में मुर्दा हालत में देखा गया। नाज़रीन कराम, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने फौजियों की तारीफ की और वाज़े किया कि सिनवार की हलाकत कितनी ही बड़ी फतेह हो मगर ये जंग का खात्मा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमने एक बार फिर वाज़े किया कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों के साथ क्या होता है। आज हमने एक बार फिर दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत दिखा दी। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मुश्किल है और इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। नेतन्याहू के मुताबिक बड़े चैलेंजेस अब भी हमारे सामने हैं। हमें बर्दाश्त, इत्तेहाद, हिम्मत और साबित कदमी की ज़रूरत है। हम मिलकर लड़ेंगे और खुदा की मदद से मिलकर जीतेंगे। नेतन्याहू और गजा में जंग की हिमायत करने वाले इसराइलियों को इस फतह की ज़रूरत थी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बारहा जंग से मुतल्लिक अपने मकासिद ज़ाहिर किए हैं, यानी हमास को बतौर अस्करी और सियासी कुव्वत तबाह करना और इसराइली यरगमालियों की घर वापसी। मगर दूसरी जानिब बाज़ाहिर इस जंग में अब तक ये दोनों मकासिद हासिल नहीं हो सके। गजा जंग के एक साल में कम अज़ कम 42,000 फ़लस्तीनी हलाक हुए, जबकि गजा का अक्सरियती इलाका तबाह बर्बाद और मलबे का ढेर बन चुका है। नाज़रीन कराम, अभी भी कहीं इसराइली यरगमाली आज़ाद नहीं हो सके हैं। हमास की तरफ से लड़ाई जारी है और वो बाज़ औक़ात अपनी कार्रवाइयों में इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर देते हैं। नाज़रीन कराम, सिनवार की हलाकत वो फतेह है जो इसराइल चाहता था। ताहम नेतन्याहू ये दलील दे सकते हैं कि जंग के दीगर अहदाफ हासिल हो चुके हैं, ताहम उनके मुताबिक अभी भी जंग जारी है रहेगी। नाज़रीन कराम, याह्या सिनवार गजा की पट्टी के इलाके खान यूनस में 1962 में पैदा हुए। मशरिक़ वुस्ता की 1967 की जंग के दौरान इसराइल ने मिस्र से इसके इलाके का कब्जा हासिल किया तो उस वक्त सिनवार की उम्र महज 5 बरस थी। नाज़रीन कराम, सन 1948 की जंग में उनका ख़ानदान उन 7 लाख फ़लस्तीनियों में से था जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने घर से बेदखल किया या नकल मकानी पर मजबूर किया। उनके ख़ानदान का ताल्लुक अस्कलान से था जो गजा की पट्टी में शुमाली सरहद के करीब वाक़े इलाका है। नौजवानी में इन्हें 4 फ़लस्तीनी मुखबरों के कत्ल के इल्ज़ाम में इसराइल में सज़ा हुई थी। जेल में 22 साल कैद के दौरान उन्होंने अबरानी ज़बान सीखी, अपने दुश्मन का बग़ौर मुतालिया किया और ये सोचने लगे कि उन्होंने इसराइल से लड़ना सीख लिया है। नाज़रीन कराम, इसराइल के पास उनका डेंटल रिकॉर्ड और DNA के नमूने थे जिसकी बदौलत उन्होंने सिनवार की मैयत की शनाख्त की। सिनवार उन 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों में से थे जिन्हें सन 2011 में कैदियों के तबादले के दौरान एक इसराइली फ़ौजी के बदले रिहा किया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को सिनवार और उनके जंगजुओं ने इसराइल पर हमले किए जो इसराइल की बदतरीन नाकामी साबित हुए। ये सदमा आज भी महसूस किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, 1200 इसराइलियों के कत्ल, दर्जनों का यरगमाल बनाए जाना और उसके बाद होने वाला जश्न ने कहीं इसराइलियों के लिए हॉलोकास्ट की याद ताज़ा कर दी थी। नाज़रीन कराम, अब दे मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।